गोबर दिया? क्या उस महान दानी राजा के पास धन दौलत की इतनी कमी हो गई है कि उन्हें अपने मांगने वालों को लीद देनी पड़ रही है? यह तो बहुत बुरा हुआ। फिर कुछ सोचकर वो बोली, कोई बात नहीं स्वामी, हो सकता है राजा साहब से गलती हो गई होगी या वो किसी बात से नाराज होंगे। आप दुखी मत होइए। आप फिर से एक बार राजा के पास चले जाना और उन्हें अपनी गरीबी के बारे में बताना। लेकिन उस दिन के बाद वो स्वाभिमानी ब्राह्मण कभी भी राजा के पास दोबारा भीख मांगने नहीं गया और वो ब्राह्मण परिवार जैसे तैसे पहले की तरह ही अपना समय गुजारने लगा। ब्राह्मण ने उस लीद को जो राजा ने दान में दी थी अपने घर के दरवाजे के एक कोने में रख दिया था, क्योंकि वो उसे फेंकना भी नहीं चाहता था, यह सोचकर कि यह दान की चीज है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है और हमारे धर्म की किताबें भी यही कहती हैं कि दान का जो भी फल होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो दान देने वाले को कई गुना, यहां तक कि 1000 गुना होकर वापस मिलता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी अच्छे इंसान को प्यार से किसी अच्छी चीज का दान किया है, तो भगवान आपको उसका फल हजारों लाखों गुना बढ़ाकर देते हैं। इसी नियम के अनुसार राजा धर्मदेव ने जो गुस्से में आकर ब्राह्मण को गोबर का दान किया था, भगवान की लीला से उस ब्राह्मण के दरवाजे पर रखे रखे वो लीद धीरे धीरे एक बड़े पहाड़ जैसी बनती चली गई। वो लीद रोजाना रहस्यमयी तरीके से बढ़ती जाती थी। इस तरह राजा के उस बुरे दान का बुरा फल लगातार बढ़ रहा था। ब्राह्मणी अक्सर अपने पति से पूछती, हे स्वामी, इस बढ़ती हुई लीद का क्या होगा? यह तो रोज बढ़ती ही जा रही है और अब तो यह एक छोटे टीले जैसी दिखने लगी है। आप तो ज्ञानी हैं, कृपा करके मुझे इसका राज समझाइए। तब ब्राह्मण गंभीरता से कहता, देखो देवी, यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह राजा के उस गुस्से में दिए गए बुरे दान का फल है जो लगातार बढ़ रहा है, और इस बुरे फल को आखिर में उसे ही भोगना पड़ेगा जिसने यह काम किया है, यानी राजा धर्मदेव को। अगर हम इस लीद को किसी तरह इस्तेमाल कर लेते या इसे फेंक देते तो शायद राजा को इसका कुछ अच्छा फल मिल जाता या पाप का असर कम हो जाता। लेकिन अब यह हमारे किसी काम की नहीं है और यह लगातार बढ़ रही है, तो इसका भयानक नतीजा अब राजा को खुद ही भुगतना पड़ेगा। उसके पाप का घड़ा भर रहा है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ जाती थी। इस तरह धीरे धीरे कई साल बीत गए। राजा धर्मदेव उस घटना को पूरी तरह से भूल चुके थे, लेकिन कर्म का फल कभी किसी को नहीं